हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग पढ़ रहे हैं जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जिसमें हमने इंडक्टिव इफेक्ट टॉपिक जो है अपना वो कंप्लीट कर लिया है, जिसमें हमने पढ़ा था इंट्रोडक्शन, उसके टाइप्स, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स एंड उसके एप्लीकेशंस। अब हमें क्या पढ़ना है, आज हम उसके कुछ क्वेश्चंस लगाएंगे जो कि हमारे बोर्ड्स के पॉइंट ऑफ व्यू से भी और हमारे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, राइट द ऑर्डर ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ द फॉलोइंग। ठीक है, तो ये 4 ऑप्शंस हैं हमारे पास। ये सारे के सारे क्या हैं, हमारे कार्बोक्सिलिक एसिड्स हैं। COH ग्रुप है जो कि कार्बोक्सिलिक ग्रुप होता है। इन चारों कार्बोक्सिलिक ग्रुप में हमें बताना है कि सबसे ज़्यादा एसिडिक कौन सा है, उससे कम कौन सा है, उससे कम कौन सा है। तो अब हम एक चीज़ देखते हैं, एसिड, जब भी कोई एसिड्स की बात होती है, जैसे कि यहाँ पर अब इसको एक बॉन्ड बना के लिख देती हूँ मैं, शो करके। एसिड्स क्या होते हैं, जो इजीली H+ देते हैं। जो जितना ज़्यादा इजीली H+ देंगे वो उतने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड होंगे, और जितना डिफ़िकल्टी से H+ देंगे वो उतने ही वीक एसिड्स होंगे। तो इन चारों में से जो इजीली H+ आयन देगा वही स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। और ये किस पे डिपेंड करेगा, ये डिपेंड करेगा कि इसमें यहाँ पर ग्रुप कौन सा लगा हुआ है। ठीक है, तो अब देखिए, अगर यहाँ पर कोई -I ग्रुप लगे हो, मतलब कि जैसे हम यहाँ पे कोई एग्जांपल ले लें, COH है ये, और यहाँ पर कोई -I ग्रुप लगा हो, जैसे कि ये CH3 है, इसको हमने लिख दिया CH2Cl। अब ये क्या कर रहा है, क्लोरीन जो है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी खींच रहा है। जब ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अपनी तरफ खींचेगा तो यहाँ पर इस बॉन्ड में क्या होगा, इलेक्ट्रॉन्स की कमी होगी, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो जाएगी। और जब ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो जाएगी तो ये बॉन्ड क्या होगा, OH वाला वीक हो जाएगा। वीक होने से क्या होगा, इसको अब इजीली तोड़ सकते हैं और ये इजीली H+ आयन दे सकता है। यानी कि शॉर्ट में क्या है कि अगर कोई -I ग्रुप लगा है तो वो उससे क्या हो रहा है, एसिडिटी बढ़ रही है। ठीक है, अगर इसी का ही अपोजिट अगर हम लोग देखें कि कोई +I ग्रुप लगा है, जैसे यहाँ पर CH3 लगा दें हम, तो अब ये CH3 क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी देगा। जब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी देगा तो यहाँ पर क्या होगी, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाएगी। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ने से क्या होगा, OH बॉन्ड जो है वो स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। स्ट्रॉन्ग होने की वजह से अब इसको तोड़ना क्या है, बहुत डिफ़िकल्ट। यानी कि +I ग्रुप के बढ़ने से एसिडिटी क्या हो जाएगी, घट जाएगी। तो वही चीज़ हमें यहाँ पर अप्लाई करनी है। अब हमें देखना है कि इस वाले ऑप्शन में कोई -I ग्रुप है क्या, नहीं है। इस वाले में कोई -I ग्रुप है क्या, तो ये यहाँ पर Cl लगा हुआ है। अब थर्ड वाले ऑप्शन में देखिए, यहाँ पर फ्लोरीन लगा हुआ है और यहाँ पर क्या लगा है, NO2। यानी कि इन तीनों में -I ग्रुप लगे हुए हैं। अब हमें क्या देखना है कि कौन सा -I ग्रुप जो है वो स्ट्रांगली जो है बहुत तेज़ी से या बहुत फोर्स के साथ में इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींच रहा है। तो अब हमने -I इफेक्ट की सीरीज़ आपको लिखवाई है। उसमें -I का जो इफेक्ट है उसका ऑर्डर क्या है, NO2, फ्लोरीन और क्लोरीन में सबसे ज़्यादा NO2 का, फिर फ्लोरीन का और फिर क्लोरीन का। ठीक है, तो अगर NO2 लगा है तो एसिडिक स्ट्रेंथ सबसे ज़्यादा बढ़ेगी, क्योंकि ये स्ट्रांगली इलेक्ट्रॉन्स को खींचेगा अपनी तरफ। उससे कम किसकी हो जाएगी, फ्लोरीन की, और उससे कम किसकी हो जाएगी, क्लोरीन की। तो अब एसिडिक का ऑर्डर हमको पता चल गया कि सबसे ज़्यादा स्ट्रांग एसिड कौन सा है, हमारा D। उससे कम किसकी होगी, हमारी C वाले की। उससे कम किसकी होगी, B की, और उससे कम किसकी होगी, A की। A की सबसे कम क्यों है, क्योंकि यहाँ पर कोई भी -I ग्रुप नहीं लगा है। इसमें केवल क्या लगा है, ये एल्काइल ग्रुप, जो कि क्या है, एक +I ग्रुप है जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी देगा। ठीक है, आई होप आपको ये चीज़ क्लियर है। तो ये क्वेश्चन हमारा हो गया। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे।
तो ये हमारा सेकंड क्वेश्चन है। इसमें भी हमें एसिडिक स्ट्रेंथ को कंपेयर करना है, तो हम फिर से वही करेंगे, माइनस आई इफेक्ट देखेंगे यहाँ पर। तो यहाँ पे देखिए कि ये पार्ट हमें देखना है, बाकी पार्ट इसमें सब सेम है, ठीक है, इतना पार्ट तीनों में सेम है। अब इनसे कंपेयर कीजिए, ये क्या है ट्रिपल बॉन्ड यानी कि sp हाइब्रिड, ये क्या है डबल बॉन्ड sp2 हाइब्रिडाइजेशन, और ये क्या है हमारा सिंगल बॉन्ड यानी कि sp3 हाइब्रिडाइजेशन। और हमने बताया था कि माइनस आई इफेक्ट में सबसे ज़्यादा sp हाइब्रिड ऑर्बिटल का माइनस आई इफेक्ट होता है, उसके बाद sp2 का, और उसके बाद sp3 का, यानी कि माइनस आई इफेक्ट sp3 का सबसे कम होता है और sp ऑर्बिटल का सबसे ज़्यादा होता है। तो यहाँ पर माइनस आई इफेक्ट जैसे जैसे बढ़ेगा वैसे वैसे एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ेगी। तो सबसे ज़्यादा माइनस आई इफेक्ट किसका है, थर्ड वाले का, क्योंकि यहाँ पर ये जो है sp हाइब्रिडाइज्ड कार्बन है, जो कि जिसमें परसेंटेज एस कैरेक्टर जो है सबसे ज़्यादा है। परसेंटेज एस कैरेक्टर का मतलब यहाँ पर एस कितना है 50%, यानी कि sp हाइब्रिडाइज में आधा s है आधा p, तो 50% हो गया। sp2 में कितना हो जाएगा हमारा 33.33%, और इसमें कितना हो जाएगा हमारा 75% एस कैरेक्टर। तो जितना एस कैरेक्टर ज़्यादा होता है जितना एस कैरेक्टर 25% है यहाँ पर, ये 33.33% और ये है हमारा 25% एस कैरेक्टर, यानी यहाँ पे एस कैरेक्टर घट रहा है, तो हमारा जो माइनस आई इफेक्ट है वो क्या हो रहा है, वो भी घट रहा है। तो माइनस आई इफेक्ट किसका ज़्यादा है, sp ऑर्बिटल का। तो एसिडिक स्ट्रेंथ कैसी हो जाएगी, इस तरह से, यानी सबसे ज़्यादा किसकी होगी, C की, फिर B की और फिर A की। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये हमारा थर्ड क्वेश्चन है। इसमें भी हमें सबसे ज़्यादा एसिडिक कौन सा है ये बताना है, ठीक है। फिर से वही करेंगे हम, जिसका सबसे ज़्यादा माइनस आई इफेक्ट होगा वही एसिड सबसे ज़्यादा स्ट्रांग होगा। तो यहाँ पर हमारा कौन सा दिया है, CN दिया है, NO2 दिया है और क्लोरीन दिया है, ठीक है। यहाँ पे कौन सा H एसिडिक होगा, ये वाला। ये अपना H देने के बाद क्या बनाएगा, अगर हम इसका H निकाल लें तो ये क्या बनाएगा, C-CN3। इसका जब निकालेंगे तो ये क्या बन जाएगा, CNO2 और ये बन जाएगा हमारा CCl3, ठीक है। अब ये एनायन है, इसको हमने बताया था, ये अब कार्बन आयन बन गया। अब वो एसिड जो सबसे ज़्यादा स्टेबल कार्बन आयन बनाता है या एनायन बनाता है, वो एसिड सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, ठीक है। तो इन तीनों में सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एनायन कौन सा होगा, जिसमें माइनस आई इफेक्ट सबसे ज़्यादा होगा। तो अब CN, NO2 और Cl3 में जब हम अरेंज करेंगे अब माइनस आई इफेक्ट में, तो जो सीरीज़ है उसमें आप देख लीजिए, उसमें ऑर्डर जो है वो NO2 का सबसे ज़्यादा माइनस आई इफेक्ट होगा, उसके बाद होगा CN का और उसके बाद होगा Cl का, यानी कि इन सब में सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड कौन सा होगा, B। उससे कम किसका होगा, A का, और उससे भी कम किसका हो जाएगा, C का। तो ये ऑर्डर ऑफ स्ट्रेंथ क्या हो गई, ये, यानी मोस्ट एसिडिक कौन सा है हमारा, NO2 वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। इसमें हमें लिखाना अरेंज द फॉलोइंग इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ। हमें इन पांचों को अरेंज करना है डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ में। तो अब देखिए इन चारों में तो ये कार्बोक्सिलिक ग्रुप लगा हुआ है, ये लास्ट वाला जो है हमारा अल्कोहल है। और ये मैं पहले बता दे रही हूँ आपको कि जो कार्बोक्सिलिक ग्रुप होते हैं या फिर कार्बोक्सिलिक एसिड होते हैं वो अल्कोहल से ज़्यादा एसिडिक होते हैं, ठीक है। ये जो पॉइंट है
ये मैं आपको जब रेजोनेंस पढ़ाऊंगी उसमें क्लियर हो जाएगा। अभी आप बस ये देखिए कि जो कार्बोक्सिलिक ग्रुप होते हैं वो अल्कोहल से ज़्यादा एसिडिक होते हैं। ये क्यों होते हैं ये मैं आपको बाद में दूसरे लेक्चर में बताऊंगी। अब ये सबसे, इसका मतलब क्या हुआ, ये सारे तो कार्बोक्सिलिक ग्रुप है और ये अल्कोहल है, तो सबसे कम एसिडिक कौन सा हो गया हमारा, लास्ट वाला अल्कोहल। अब इन चारों में हमें अरेंज करना है कि सबसे ज़्यादा एसिडिक कौन सा है, और एसिडिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके है, माइनस आई इफेक्ट के। तो इन चारों में देखिए आप कि किसी में माइनस आई ग्रुप लगा है क्या, इसमें तो नहीं लगा, इसमें भी अल्काइल ग्रुप है, इसमें भी नहीं लगा, इसमें कोई भी ग्रुप नहीं है, प्लस आई भी नहीं है, माइनस भी आई भी नहीं है, इसमें माइनस आई ग्रुप लगा है। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा एसिडिक कौन सा हो गया, ये वाला। तो सबसे ज़्यादा एसिडिक ये वाला और सबसे कम एसिडिक ये वाला। अब बीच में हमें 3 बचे हुए हैं। इसके बाद अब देखो इन तीनों में देखो, जिसमें अब ये प्लस आई वाले बचे, प्लस आई जिसमें ज़्यादा होगा वो कम एसिडिक होगा और प्लस आई जिसमें कम होगा वो ज़्यादा एसिडिक होगा। तो अब ये देखिए कि यहाँ पर 2 कार्बन हैं और यहाँ पर 5 कार्बन हैं। तो जैसे जैसे नंबर ऑफ कार्बन बढ़ते हैं प्लस आई इफेक्ट भी बढ़ता है, यानी कि इसका प्लस आई इफेक्ट इससे ज़्यादा है, यानी कि ये इसके कंपैरिजन में वीक एसिड है। ठीक है, और यहाँ पर देखिए यहाँ पे ना तो माइनस आई लगा हुआ है ना प्लस आई लगा हुआ है, यानी कि इसकी एसिडिटी जो है वो क्या होगी, इन दोनों से ज़्यादा होगी, क्योंकि यहाँ पर प्लस आई तो है नहीं जो इसकी एसिडिटी को कम कर दे, तो इन दोनों से इसकी एसिडिटी ज़्यादा हो गई। ठीक है, और इन दोनों में से इसकी कम हो गई इसके कंपैरिजन में। तो ऑर्डर हमारा क्या हो गया, सबसे ज़्यादा एसिडिक ये वाला क्योंकि इसमें माइनस आई ग्रुप लगा हुआ है, डी। ठीक है, इससे कम किसकी होगी, फॉर्मिक एसिड की, क्योंकि इसमें ना तो प्लस आई लगा है ना माइनस आई लगा है, तो ये हो गया हमारा सी। इसके बाद कौन सा होगा, इन दोनों में से जिसका प्लस आई इफेक्ट कम होगा, यानी कि ये वाला। तो ये इसके बाद ऑर्डर क्या हो गया, ए। अब इसमें देखिए इसके बाद कार्बोक्सिलिक एसिड में तो यही बचा हुआ है, तो ये हो गया हमारा बी, और लास्ट में हमारा कौन सा है, अल्कोहल, तो ये हो गया हमारा ई। तो ऑर्डर ऑफ स्ट्रेंथ क्या हो जाएगा, ये। आई होप आपको ये क्लियर है। नोट कर लीजिए। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इस क्वेश्चन में पूछा गया है विच कंपाउंड विल शो डाइपोल मोमेंट। ठीक है, डाइपोल मोमेंट मैंने बताया था आपको, अगर किसी सिस्टम में अपोजिट चार्जेस जो हैं वो शॉर्ट डिस्टेंस पे सेपरेट हो जाते हैं तो वहाँ पर जो सिस्टम होता है वो पोलर हो जाता है। उस पोलैरिटी को जिस यूनिट से हम जिस क्वांटिटी से हम डिफाइन करते हैं उसे हम लोग बोलते हैं डाइपोल मोमेंट। जैसे कि हमने बताया था HCl में क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाइड्रोजन से ज़्यादा है, जिसकी वजह से ये जो इलेक्ट्रॉन पेयर है वो क्लोरीन की तरफ शिफ्ट हो जाएगा, जिसकी वजह से इस पर क्या आ जाएगा, पार्शियल नेगेटिव, और इस पर आ जाएगा पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। अब ये क्या जो सिस्टम है ये हमारा क्या है, डाइपोल। ठीक है, तो इसमें क्या हो गया, डाइपोल मोमेंट है, यानी कि ये सिस्टम जो है पोलर है। तो यही चीज़ को हम कैसे, क्वांटिटी हम इसकी कैसे निकालते हैं, इसको हम डिनोट करते हैं म्यू से, और इसका फॉर्मूला क्या होता है, Q इंटू डी, यानी कि चार्ज इंटू डिस्टेंस। ठीक है, अब हमें बताना है इन तीनों कंपाउंड में कौन सा कंपाउंड जो है वो डाइपोल मोमेंट शो करेगा, यानी कि पोलर होगा। ठीक है, तो हम देख लेते हैं। पहले तो हम इसका स्ट्रक्चर बना लेंगे। पहला है हमारा 1,4-डाइक्लोरोबेंजीन। 1,4-डाइक्लोरोबेंजीन का स्ट्रक्चर कैसा होगा, ये हमारी बेंजीन रिंग 1 एंड 4th पोजीशन पे क्या लगा हुआ है हमारा, क्लोरीन। ठीक है, अब देखिए ये वाले का, अब यहाँ पे जो डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन है वो कहाँ से होती है, प्लस से माइनस की तरफ, यानी कि क्लोरीन खींच रहा है इलेक्ट्रॉन को, तो यहाँ डायरेक्शन कैसी होगी, इधर को, और यहाँ पे डायरेक्शन कैसी होगी, इधर को,
इंडक्टिव इफेक्ट जहाँ पे लग रहा होता है उसी की तरफ डायरेक्शन होती है। तो हमने बताया था कि जो इंडक्टिव इफेक्ट है वो कैसी है, वेक्टर क्वांटिटी है, यानी कि उसको हम डायरेक्शन के साथ में ऐड करते हैं। यानी कि अगर प्लस आई इफेक्ट इस डायरेक्शन में है और दूसरा वाला अपोजिट डायरेक्शन में है तो वो कैसा हो जाएगा, कैंसिल आउट। तो ऐसे जो सिस्टम होते हैं उनका डायपोल मोमेंट कैसा हो जाता है, ज़ीरो। यानी कि जो फर्स्ट वाला है उसका डायपोल मोमेंट ज़ीरो है। सेकेंड वाला देखते हैं हम, ये क्या है, सिस 1,2 डाइक्लोरोइथीन। सिस 1,2 डाइक्लोरोइथीन का हम स्ट्रक्चर देखते हैं। सिस है यानी कि दोनों क्लोरीन जो हैं वो एक तरफ होंगे, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर क्लोरीन इस तरफ खींच रहा है इसको, इलेक्ट्रॉन्स को, यहाँ पर इस तरफ खींच रहा है। यहाँ डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन क्या है, ये, और यहाँ पर डायरेक्शन क्या है, ये। यानी कि ये दोनों क्या है, एक ही डायरेक्शन में लगभग आ रहे हैं। तो इन एक ही डायरेक्शन में है तो ये क्या हो जाएंगे, जो इंडक्टिव इफेक्ट है इनका क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। यानी कि इनमें म्यू जो है वो ज़ीरो नहीं होगा, म्यू इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो। थर्ड वाले में देख लेते हैं हम लोग, 1,2 डाइक्लोरोइथीन, यानी कि अब इसका स्ट्रक्चर क्या है, ट्रांस है। तो ट्रांस में क्या करेंगे, एक क्लोरीन इस तरफ, एक क्लोरीन इस तरफ, हाइड्रोजन और हाइड्रोजन इस तरफ। अब देखिए यहाँ पर ये क्लोरीन जो है इस तरफ इलेक्ट्रॉन खींच रहा है और यहाँ पर क्लोरीन की जो है इस तरफ खींच रहा है। तो यहाँ पर देखिए इंडक्टिव इफेक्ट की डायरेक्शन अब अपोजिट हो गई। एक तरफ डायपोल मोमेंट ये है, एक तरफ डायपोल मोमेंट ये है, यानी अपोजिट डायरेक्शन में है। तो एक दूसरे को क्या कर देंगे, कैंसिल, यानी म्यू इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, ज़ीरो। यानी कि डायपोल मोमेंट कौन सा शो करेगा, केवल ये वाला, सिस 1,2 डाइक्लोरोइथेन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, आप इसे नोट कर लीजिए। ओके, तो ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। इसमें भी हमें डायपोल मोमेंट बताना है कि कौन सा कंपाउंड जो है डायपोल मोमेंट शो करेगा। तो सबसे पहला है हमारा मीथेन। मीथेन का स्ट्रक्चर क्या होता है, फॉर्मूला क्या होता है, CH4। स्ट्रक्चर कैसा होता है, रेगुलर टेट्राहेड्रल, यानी कि इस तरह का स्ट्रक्चर, ठीक है। एक तो ये एल्केन है। सबसे पहले लेक्चर में मैंने बताया था कि जितने भी एल्केन्स होते हैं वो सारे कैसे होते हैं, नॉन पोलर, और उनका डायपोल मोमेंट जो है कैसा होता है, ज़ीरो, ठीक है। तो इसमें तो हमें कुछ सोचना ही नहीं है। कार्बन और हाइड्रोजन की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस है वो बहुत ही कम होता है, या फिर बराबर ही समझ लो इन्हें। इसलिए एल्केन्स जो हैं वो कैसे होते हैं, नॉन पोलर, और इनका डायपोल मोमेंट क्या होता है, ज़ीरो। तो इसका तो कोई डायपोल मोमेंट नहीं है। दूसरा है हमारा कार्बन टेट्राक्लोराइड। कार्बन टेट्राक्लोराइड में स्ट्रक्चर क्या होगा, इसका फॉर्मूला होता है CCl4। स्ट्रक्चर कैसा होगा, इसका भी रेगुलर टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर है, ClClCl। अब देखिए इसमें हर डायरेक्शन में क्लोरीन इलेक्ट्रॉन डेंसिटी खींच रहा है कार्बन से, यानी यहाँ पर इस तरह से। तो यहाँ पर हर डायरेक्शन में खींच रहा है, यानी कि सारे जो इंडक्टिव इफेक्ट है या फिर डायपोल मोमेंट की जो डायरेक्शन है वो सब एक दूसरे को क्या कर देंगे, कैंसिल। तो इसका भी जो भी डायपोल मोमेंट होगा वो क्या हो जाएगा, ज़ीरो, ठीक है। थर्ड है हमारा क्लोरोफॉर्म। क्लोरोफॉर्म का जो स्ट्रक्चर होता है इसका फॉर्मूला क्या होता है हमारा, CHCl3, यानी कि CHCl3। इसका भी स्ट्रक्चर हम लोग इस तरह ही बनाएंगे, ClClCl और एक H। अब देखिए यहाँ पर ये क्लोरीन जो है इस तरफ खींच रहा है, ये वाला क्लोरीन इस तरफ खींच रहा है, ये वाला क्लोरीन इस तरफ खींच रहा है। इसके अपोजिट डायरेक्शन में कोई भी नहीं है, ठीक है। तो ये लगभग एक ही डायरेक्शन में आ रहा है, यानी कि डायपोल मोमेंट की जो डायरेक्शन है नेट डायपोल मोमेंट की वो एक तरफ है, यानी कि ये मॉलिक्यूल जो है पोलर है। पोलर होने की वजह से इसमें का जो डायपोल मोमेंट है वो ज़ीरो नहीं है। लास्ट है हमारा कार्बन डाइऑक्साइड। इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है CO2, और स्ट्रक्चर कैसा होता है, लीनियर, इस तरह से, ठीक है। तो ऑक्सीजन अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी खींचेगा तो डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन इस तरफ,
और ऑक्सीजन इधर खींचेगा तो इस तरफ होगी, यानी कि दोनों डाइपोल मोमेंट की जो डायरेक्शन की वजह से ये सब दोनों क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट हो जाएंगे और म्यू क्या हो जाएगा, 0। तो इन चारों में कौन डाइपोल मोमेंट शो करेगा, हमारा क्लोरोफॉर्म। आई होप ये आपको टॉपिक क्लियर है। डाइपोल मोमेंट मैंने सबसे फर्स्ट लेक्चर में बताया था, ठीक है। तो अगर आपको इसमें थोड़ा कुछ कन्फ्यूजन हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, मैं आपको क्लियर कर दूंगी वो। और आज का टॉपिक हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। आपको मैं होमवर्क की तरह एक क्वेश्चन दे देती हूँ करने के लिए, वो आप देख लीजिएगा। ये क्वेश्चन है जो आपके लिए है, क्वेश्चन फॉर यू। इसमें आपको डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ निकालनी है। मैं आपको थोड़ा सा क्लू दे रही हूँ इसमें। ये क्या है, बनाएगा क्या इसमें, अगर इसका एक H+ निकाल लेंगे हम तो ये क्या बन जाएगा, CH डबल बॉन्ड C-। इसका जब निकालेंगे एक H तो ये बन जाएगा CH2 डबल बॉन्ड CH-। और ये है हमारा CH3 सिंगल बॉन्ड CH2-। ठीक है, ये NiS मैंने बना दिए हैं। अब इन NiS में कौन सा सबसे ज़्यादा स्टेबल है, उसी के हिसाब से आपको इनको एसिडिक स्ट्रेंथ में हमें अरेंज करना है। तो ये आपको करना है अब। तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में इसका आंसर बता सकते हैं। तो मैं वेट करूँगी कि आप इसका आंसर मुझे जल्दी से बताएं, नहीं तो फिर मैं इसको आपको नेक्स्ट लेक्चर में बता दूँगी। ओके, तो आज का जो टॉपिक है, आज का जो लेक्चर है वो यहीं पे ख़त्म करते हैं और नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं नए टॉपिक के साथ में। ओके, थैंक यू।